नमस्कार, मैं ज्योतिका। देश विदेश की मुख्य खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। सैन्य प्रमुखों के पीछे छिपना बंद करे मोदी, ओवैसी। दिल्ली में रिमझिम, पूर्वोत्तर में झमाझम। बीजेपी ने गलत समय पर साधा विपक्ष से संपर्क। विपक्ष में एकता का अभाव, विरोध की आंच में झुलस सकती है सरकार। सीएम सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन सुरक्षित व कारगर। दुनिया भर में 10 करोड़ लोग हुए विस्थापित। नौसेना की ताकत बढ़ा रहा चीन। उत्तर कोरिया में फैली एक और महामारी। अब खबर विस्तार से। देश भर में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सैन्य प्रमुखों के पीछे छिपना बंद करें। आपने जो लापरवाही भरा निर्णय लिया है और उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसका सामना करने का साहस दिखाएं। अपने भविष्य को लेकर देश के युवाओं का गुस्सा सिर्फ आप पर है। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून जनजीवन को राहत दे रहा है। दिल्ली NCR में पश्चिम विक्षोभ के असर से रिमझिम तो पूर्वोत्तर समेत देश के कई राज्यों में मानसून की दस्तक से झमाझम वर्षा हुई। पूर्वोत्तर में कहीं कहीं भारी वर्षा से जनजीवन पर आफत भी आई। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई। वहीं इस दौरान सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी है। एक और जहां 16 दल विपक्ष के उम्मीदवार के लिए मंथन कर रहे थे, उस दौरान भाजपा के वरिष्ठ सदस्य केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी विपक्ष का समर्थन जुटा रहे थे। हालांकि अगर मौजूदा हाल को देखें तो भाजपा के प्रयास व्यर्थ भी हो सकते हैं। बीजेपी से लड़ने के लिए विपक्ष को एक साथ आना होगा। साथ ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर विपक्ष में खींचतान जारी है। शरद पवार ने विपक्ष का राष्ट्रपति पद का चेहरा बनाने से पहले ही इंकार किया है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की हवा बनाने की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना मुश्किल में डाल सकती है। पार्टी के अंदर भी इस योजना को लेकर सहमति नहीं है। पार्टी प्रवक्ताओं को मीडिया में इस योजना का बचाव करना भी भारी पड़ रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन्होंने उनके परिजनों से कथित रूप से जुड़ी फर्जी खनन कंपनियों को खदानों के आवंटन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। भारत बायोटेक का कोरोना रोधी टीका कोवैक्सीन 2 से 18 साल तक के बच्चों व किशोरों के लिए सुरक्षित व कारगर पाया गया है। कंपनी ने शुक्रवार को दावा किया कि उसकी कोविड वैक्सीन दूसरे व तीसरे चरण के अध्ययन में बच्चों के लिए सुरक्षित, सहन करने योग्य और प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करने वाली साबित हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारण दुनिया भर में 2021 में 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए हैं। चीन लगातार भारत और अमेरिका की चिंता बढ़ा रहा है। थल और वायु सेना के बाद वह नौसेना की ताकत में भी तेजी से इजाफा कर रहा है। इसी क्रम में चीन ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान का जलावतरण किया। उत्तर कोरिया में कोरोना के कहर के बीच एक और महामारी फैल गई है। ये आंतों की बीमारी है। ये हैजे व पेचिश जैसी गंभीर बीमारियों जैसी बताई गई है। इससे निपटने के लिए खुद सैन्य शासक किम जोंग उन ने मोर्चा संभाला है। ऐसी ही ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।